आप तुम सुन लो, मेरे ताबीज़ पर बंधे मेरे आफ्ताब तुम सुन लो, मेरी तरफदारी या उसकी आवाज़ तुम सुन लो। मेरे ताबीज़ पर बंधे मेरे आफ्ताब तुम सुन लो, मेरी तरफदारी या उसकी आवाज़ तुम सुन लो। सुन लो कि उसकी ही नज़र बारहा लगती है मुझे, सुन लो कि उसकी ही नज़र बारहा लगती है मुझे। सुन लो कि खुद से बचाने की खातिर लाई है तुझे, और भले हिलाई होगी तुझको वो बड़े ही खुश मिजाज से, भले हिलाई होगी तुझको वो बड़े ही खुश मिजाज से, पर बंधना ही है मेरे हाथों में तुमको आज से। तो ये तरफदारी की बात को किस ओर ले चलूँ मैं, तो ये तरफदारी की बात को किस ओर ले चलूँ मैं, तुझको और तेरे धागों को किस पहलुओं पे रखूँ मैं। तुम्हारी, अब इधर कह रही है कि अभी धागा जो है अब उसको रिलेट कर रहा है। तो देखिए, तुम्हारी नाकामी सुनने की आदी नहीं है वो, तुम्हारी नाकामी सुनने की आदी नहीं है वो, तुम्हारे बहकावे में आ जाए इतनी भी सीधी सादी नहीं है वो। तुम्हारी नाकामी सुनने की आदी नहीं है वो, तुम्हारे बहकावे में आ जाए इतनी भी सीधी सादी नहीं है वो। हालांकि किसी को इजाज़त नहीं थी मुझे बांधने की, हालांकि किसी को इजाज़त नहीं थी मुझे बांधने की, हालांकि किसी को आदत नहीं थी हद लांघने की। पर हाँ ये सच है कि उसकी आँखों ने मुझे मजबूर कर दिया, पर हाँ ये सच है कि उसकी आँखों ने मुझे मजबूर कर दिया। हाँ ये भी सच है कि उसके गुरूर ने मुझे चकनाचूर कर दिया। अब इतने सौ के मिजाज से आए हो तो एक बात सुन लो, अब इतने सौ के मिजाज से आए हो तो एक बात सुन लो। अब वो जो कह रही है बेशक तुम उसकी हर बात सुन लो, अब वो जो कह रही है बेशक तुम उसकी हर बात सुन लो। पर क्या ये सच है कि इश्क में ऐसा भी होता है, पर क्या ये सच है कि इश्क में ऐसा भी होता है, एक बंधन से बंधा ताबीज़ हर मजहब से बड़ा होता है। पर क्या ये सच है कि इश्क में ऐसा भी होता है, एक बंधन से बंधा ताबीज़ हर मजहब से बड़ा होता है। पर क्या ये भी सच है कि इश्क दो रूहों का गुरूर होता है, पर क्या ये सच है कि इश्क दो रूहों का गुरूर होता है। पर क्या ये भी सच है कि इश्क दो लफ्ज़ों का महबूब होता है। काश सच के साए में तुम 2 दिन भी टिक पाते, काश सच के साए में तुम 2 दिन भी टिक पाते, काश सच के बाज़ार में तुम 2 दफ़ा भी बिक पाते। तुम जिधर से आए हो वहाँ क्या कुछ नहीं होता, तुम जिधर से आए हो वहाँ क्या कुछ नहीं होता, झूठ के साए से क्या तुम्हें दुख नहीं होता। और एक ऐसे ही है कि कर्ण पे मैंने लिखा था, कर्ण पे, तो वो है कि हठी तरकस कमान से मैं मेरे, हठी तरकस कमान से मैं मेरे, लड़ूंगा कैसे मेरी जान से मैं मेरे। मतलब अपने भाइयों के लिए कह रहा है, पांडवों के लिए कह रहा है। हठी तरकस कमान से मैं मेरे, लड़ूंगा कैसे मेरी जान से मैं मेरे। जीत का गुमान साथ रखूंगा मैं मेरे, हार का फरमान हाथ रखूंगा मैं मेरे। अब समय का ये ठहराव कैसा, नदी का ये बहाव कैसा, निज धर्म का ये पड़ाव कैसा, माँ की ममता का ये चुनाव कैसा। जैसे उस कर्ण की 2 माँ थी, सबको पता है, तो उसी पे है कि अब समय का ये ठहराव कैसा, नदी का बहाव कैसा, निज धर्म का ये पड़ाव कैसा, माँ की ममता का ये चुनाव कैसा। बख्श कर प्राण अनुज का दिखलाऊं, बख्श कर प्राण अनुज का दिखलाऊं, दोस्ती की साख को कैसे मैं झुठलाऊं। वो दुर्योधन के लिए कह रहा है कि बख्श कर प्राण अनुज का दिखलाऊं, दोस्ती की साख को कैसे मैं झुठलाऊं, दिया जो दान उसका ये दरबार कैसा। अब कृष्ण भगवान के लिए कह रहा है कि दिया जो दान उसका ये दरबार कैसा, मिलता रहा दुख दर्द सदा ये परवरदिगार कैसा। अब सघन की धूप में ये परछाई सा छाँव कैसा, सघन की धूप में ये परछाई सा छाँव कैसा, बहती मझधार में ये ठहरा नाव कैसा। अनल कथा का ये सोपान कैसा, अधर में लटका ये जान कैसा। एक और है कि उसी के कर्ण पे ही है, एक कहानी ऐसी भी जिसका किरदार न झूठा हो, एक कहानी ऐसी भी जिसका किरदार न झूठा हो, एक कहानी ऐसी भी जिसमें नायक ना रूठा हो, एक कहानी ऐसी भी जो कईयों किरदार में जान फूंक दे, एक कहानी ऐसी भी जो अच्छा भला गिरबान फूंक दे, एक कहानी ऐसी भी जिसमें गीता का ज्ञान मिला, एक कहानी ऐसी भी जिसमें विजेता को दान मिला।
हाँ वही कहानी है शायद जिसमें नायक को हार मिली। हाँ वही कहानी है शायद जहाँ जीत भंवर के उस पार मिली। थैंक यू।